दोस्तों नमस्कार। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हिंसा होती है और चुनाव आ जाए तो जो चुनाव का इकोसिस्टम है उसके लिए राजनीतिक दल और संगठन पता नहीं किस किस स्तर तक गिर सकते हैं, या फिर यूं कहिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बस समाज में जहर घोलो और कुछ लोगों की जान ले लो। अब सोचिए, जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, दिल्ली चुनाव होने वाले थे, हरियाणा के चुनाव होने वाले थे, महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले थे, या यूं कहिए जब भी कभी कहीं चुनाव होने वाले होते हैं तो किस तरह का खेल शुरू हो जाता है। कभी आपका किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और पता नहीं कौन कौन से आंदोलन दिखने लग जाते हैं। कभी इसको खतरा, कभी उसको खतरा, पता नहीं किसको किसको खतरा हो जाता है। क्या सच में हम इतने कमजोर हैं, मूर्ख हैं, नालायक हैं कि हमें कोई भी अपना वोट बैंक बना सकता है? हमको सही गलत की कोई समझ नहीं है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम फलनवा जात के हैं, हम ढिमकवा जात के हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? या यूं कहिए कि इस चीज का इस्तेमाल हमारे ऊपर ये राजनीतिक दल कब तक करते रहेंगे? हमारे जो मूल मुद्दे हैं आखिर वह कब खत्म होंगे, सुलझेंगे? या फिर यूं कहिए कि जो वास्तविक समस्याएं हैं, वास्तविक बातें हैं, इनको लेकर हम कब गंभीर होंगे? हमारी जो चेतना है, समझ है, क्या वह इतने निचले स्तर पर है कि कोई भी आएगा और आसानी से हमें बेवकूफ बना लेगा, कहेगा भैया अब तुम्हारा वोट हमको मिलना तय है? आप सोचिए, किस लिए और क्यों किसी को वोट देते हैं? वह आपके लिए क्या कर रहा है? आप भिखारी हो? ये फ्री वीज क्या है? और यह किस कीमत पर आपको दिया जा रहा है? मान लो 1000 2000 महीने आपको मिल जा रहा है, तो क्या आपकी हैसियत और औकात सिर्फ 1500 महीने की है? आप तभी तो इससे संतुष्ट है ना। अगर आप काम करेंगे, आपका स्वरोजगार होगा, या कुछ भी आप कर सकने में सक्षम है, तो क्या आपके महीने की इनकम 1500 होगी और आप उससे संतुष्ट होंगे? आप इतने सक्षम नहीं हैं, आपके पास इतने संसाधन नहीं हैं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? यह सवाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब सोचिए, नागपुर में हिंसा हो गई, क्यों हुई? क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की कुछ लोग मांग कर रहे थे और कुछ लोग अफवाह फैलाए, या सही गलत जो भी हुआ होगा। तो भाई इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? आप बातों का जवाब और भी तरीके से दे सकते हैं। इसके लिए तोड़ फोड़, हिंसा, अराजकता, आगजनी क्यों? आप भी प्रोटेस्ट करिए उसके लिए। लोकतंत्र का तो मतलब यही होता है ना, धरना प्रदर्शन, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं। क्योंकि यह चुनाव हर साल हो रहा है। हर साल क्यों कह रहे हैं? विधानसभा, लोकसभा, पार्षद, प्रधान सब मिला लेंगे तो चुनाव हर साल होता ही रहता है। और अगर आपके प्रदेश में नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं होता रहता है। पार्टी बदलिए, सरकार बदलिए, दूसरा विधायक, सांसद, पार्षद चुनिए। आपके पास यही ताकत है ना। अगर आप हथियार हो उठाते हैं और हिंसा करते हैं तो फिर आप देश और कानून व्यवस्था के विरुद्ध हैं, और यह अक्षम्य है और आपको क्षमा नहीं किया जा सकता है। अब सोचिए, इतिहास अध्ययन को लेकर होता तो आप क्या इतिहास पढ़ना चाहते हैं? आप खुद तय कर लीजिए। आप किसको पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? आपका गौरव किस में है? आपका अभिमान, स्वाभिमान किस में है? आपको क्या पढ़ना है? यह आपको पता है? आपको किसके बारे में जानना है? अगर आपको पता है और उसके बाद भी आप वही सब कर रहे हैं तो माफ करिए, आप एजेंडे के शिकार हैं और आप बिल्कुल भी देशभक्त नहीं हैं और देश के साथ नहीं हैं। आपका जाति धर्म कुछ भी हो, आप भारत के नहीं हैं। आपके पास पासपोर्ट भारत का है, लेकिन आपकी मानसिकता भारत विरोधी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, आज इसकी सरकार है, कल उसकी होगी, और तमाम लोग ऐसे ही एजेंडा चलाते रहेंगे। लेकिन देश के साथ अगर आप समझौता करते हैं तो यकीन मानिए आप निरा मूर्ख हैं, क्योंकि इसमें हमारी सुरक्षा खंडित होती है। अगर हिंदू सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है, बाकी लोग सुरक्षित हैं, तभी सब सुरक्षित हैं। अगर कोई एक असुरक्षित होगा तो बाकी की सुरक्षा की गारंटी आपको मिल जाएगी, मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब सोचिए, औरंगजेब के लिए क्यों परेशान हो भाई? आप मुसलमान हो इसलिए, औरंगजेब मुसलमान था इसलिए। तो फिर क्या कहा जाए आपको?
औरंगजेब कौन था? थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। वही जात बिरादरी वाला कि मेरी जाति धर्म का अपराधी अच्छा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, इससे काम नहीं चलेगा। हमें पूरी आमूल शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। उसमें चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे मुस्लिम संगठन हो, चाहे मदरसे में शिक्षा हो, चाहे गुरुकुल में शिक्षा हो, वह भारत के लिए नागरिक वहाँ तैयार हों, वो करें। और भारत का हित कैसे सधेगा, भारत में सभी नागरिक एकजुट कैसे होंगे, इस बात के लिए हमें तैयार रहना होगा और सारी तैयारी उसी दिशा में करनी होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मदरसे में हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस माध्यम में पढ़ना चाहिए, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी संस्कृत स्कूल या गुरुकुल में पढ़ेंगे तो आप देश के विरुद्ध वहाँ आपको खड़ा होना सिखाया जाएगा, सभ्यता और संस्कृत का सम्मान करना नहीं सिखाया जाएगा। इसी तरह अगर आप मदरसे में पढ़ते हैं तो वहाँ का भी पाठ्यक्रम रिवाइज होना चाहिए। और भारत के लिए जो होना चाहिए, भारत मुसलमान भारत का नागरिक है और उसकी सुरक्षा भारत की नागरिकता में है, न कि मुसलमान होने में है। क्योंकि बाकी जो मुस्लिम देश है वहाँ मुसलमानों का क्या हाल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, सारी जगहों का उदाहरण देख लीजिए। इस्लाम की वजह से थोड़ी वहाँ कोई प्रगति है, या मुसलमान होने की वजह से नहीं अच्छा है, या फिर हिंदू होने की वजह से आप सारी प्रगति थोड़ी कर लेंगे। आप प्रगति तभी करेंगे जब आप में स्किल होगा, प्रॉपर एजुकेशन होगा, आपको क्या पढ़ना है, देश कैसे एकजुट रखना है, यह चीज़ों आपकी समझ में जब आएंगी तभी आप देश के रूप में बन पाएंगे और एक शानदार नागरिक बन पाएंगे। बाकी पता चलता अफवाह फैलाने, फोटो वीडियो पर ही आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। अब जो एजेंडे की बात हो रही थी कि जब चुनाव आता है तो कैसे कैसे, अब सोचिए नागपुर में जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर आरएसएस मुख्यालय में जाने वाले हैं, मतलब दौरा करने वाले हैं। और सोचिए नागपुर में हिंसा का कारण यह तो नहीं है। आप क्या कर रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो कि मतलब देखो भारत के मुसलमान कैसे हैं, भारत के हिंदू कैसे हैं। ठीक है, औरंगजेब अच्छा बुरा था, पर इतना एग्रेशन दिखाने की क्या जरूरत है भाई। औरंगजेब के बारे में बताओ कि देखो ये औरंगजेब में कमियां थी, किस तरह से आतताई था, वो किस तरह अत्याचार किया, किस तरह से मंदिरों को तोड़ा। इसको और बेहतर तरीके से बनाना, और फिल्में वीडियो बनाइए और एक बाकायदा कोड बनाइए कि जैसे किसको अच्छा बुरा कहना है। अब सोचिए जो इजरायली हैं, उनको, जो इजरायलियों को मारा गया, मतलब जीनोसाइड जो है, उसके विरोध में आप नहीं बोल सकते हैं। आपको हमेशा बोलना है कि ये गलत हुआ है। आप नाजियों को सही नहीं कर सकते। जर्मनी में भी आप नाजी का, हिटलर का आपको विरोध करना है। जो यहूदियों का जीनोसाइड होना है उसकी निंदा आपको करनी है। आप हिटलर के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, न तो कुछ लिख सकते हैं, न तो दिखा सकते हैं उसके समर्थन में। जब भी आपको लिखना है, बताना है, कहना है, मंचों पे कुछ भी बोलना है तो उनकी आलोचना करनी है। यह हिंसा हुई, इतने सारे जीव मारे गए, यह आपको बताना है। इसी तरह हम लोग मिल के तय करें कि भारत का इतिहास हमें कैसे दिखाना है, कैसे बताना है। हमको औरंगजेब, अकबर या कोई भी जो आक्रांता रहा उसका महिमा मंडन नहीं करना है। भारत का मुसलमान भारत का नागरिक है और उसे भारत के हित में ही सोचना है, और वह यहीं पे सुरक्षित है। उसके उतने ही अधिकार हैं जो हिंदुओं के हैं या बाकी लोगों के हैं, और उसकी देशभक्ति पर भी हमें संदेह नहीं करना है। लेकिन जब हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी जो पॉलिटिकल नरेटिव वाला खेल है वहाँ ऐसे ही चलेगा तो चीज़ें तो ऐसे ही होंगी ना। फिर हिंसा होगी, प्रतिहिंसा होगी, और ऐसे ही बवाल मचेगा। क्योंकि जब भी हिंसा होगी, जो लोग मारे जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, कुछ भी होगा, उसमें जाति और धर्म आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोग उस हिंसा का फायदा उठाएंगी। अब हम नागरिक के तौर पर समझ रखने की हमारी क्या हैसियत है, इसका भी हमें विश्लेषण कर लेना चाहिए कि हम कैसे मूर्ख बनते रहे हैं और क्या आगे भी बनने को तैयार हैं। उस व्यक्ति का नाम कुछ हो, पार्टी संगठन का नाम कुछ हो, क्या एक नागरिक के तौर पर नागरिक दायित्व का बोध हमें है। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे, यह हमें तय करना है कि किसे सरकार में रखना है, किसे नहीं रखना है। यह सारी जिम्मेदारी हमारी है, यह किसी और की नहीं है। लाठी डंडे से हम कब तक हाँके जाते रहेंगे। इस विचार से आगे बढ़िए और एक अनुशासित नागरिक बनिए और अपने कर्तव्यों का ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।